हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के सीरीज को, जिसमें कैसे बनता है। अगला हमारा टॉपिक मिलेगा टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्या के प्रकार। अच्छा, अगला चीज़ देखेंगे कि ये है हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों क्लास के मैथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक है जो हर चीज़ों में कंबाइन करता है। लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए तो इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, फिलहाल ये पर्सनली हिंदी मीडियम का क्लास दिया जा रहा है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे ही पढ़ेंगे। ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या के जो होगा वो प्रकार कैसे बांटेंगे, उनको विभक्त कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे कि हमेशा जो कोई चीज़ होता है उसको हम बांटने के लिए शाखा बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं, जिससे हमको आसानी से याद हो जाता है। कभी भी इसको परिभाषा के माध्यम से नहीं रखेंगे, वरना जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे, कई बार आएगा जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा पार्टीशन को, किसी भाग को, किसी अवयव को, किसी टुकड़े को अलग अलग करने के लिए हमको उसको शाखा में विभाजित करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शाखा कैसे बनाते हैं। शाखा मतलब ब्रांच। कुछ ऐसे करके बना सकते हैं आप ब्रांच, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे करके ब्रांच बना सकते हैं, इस तरीके का ब्रांच बन जाएगा। और भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे करके बनाइए। मतलब हमको क्या करना है कि परिभाषा के रूप में नहीं लिखना है, गणित को हमको कम लिखना है और ज्यादा से ज्यादा समझ में आना चाहिए। तो कभी भी गणित को हमेशा ब्रांच में लगा के पढ़ना है, कभी भी ज्यादा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज बोला जा रहा है, उस पर अमल करना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं गणित के शाखा। तो कभी भी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है, तो गिनने के लिए कितना स्टार्ट करेंगे, सोचा जाए कोई चीज है, मान लो ये मार्कर, इस हाथ का नहीं, इस हाथ में कितना मार्कर है, बोलो बोलो कितना, एक मार्कर हो गया। अब कितना हो गया, दो। अच्छा, अब कितना हो गया, तीन। और दिखाते हैं, और तीन मार्कर दिख रहा है, हाँ इधर हो गया चार। अच्छा, ये आ गया पांच। अच्छा, ये मार्करों की संख्या कितनी बढ़ा सकते हैं, नहीं पता। मतलब मार्कर की संख्या हम बढ़ाते जाएं तो हमारी मार्कर की संख्या, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ से हम कभी भी पहले कदम पे चलेंगे तो एक मार्कर उठाएं। कितना मार्कर, एक, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरे कदम पे चलेंगे तो दूसरा मार्कर मिलेगा, और नहीं मिलेगा, मिलेगा। हर कदम से आगे बढ़ते जाएंगे तो एज्यूम करिए आपको एक मार्कर मिल रहा है, तो मार्करों की संख्या कितनी होती जा रही है। अच्छा, साथ के बाद ये मिलता जाएगा यार, इतना लंबा, अपने पास बॉडी इतना बड़ा, मतलब हम आगे मार्करों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ाते बढ़ाते जाएं तो क्या 1000 पे रुकेगा, 1000 पे मार्कर नहीं रुकेगा, और भी आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये इतना दूर तक बढ़ता जाएगा कि इसका अंत नहीं होगा, इतना दूर तक बढ़ता जाएगा मार्करों की संख्या कि इसका अंत नहीं होगा। इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि मान लो हम किसी चीज की तलाश में इधर जा रहे हैं, मतलब भैंस चराने जा रहे हैं, भैंस चराने, तो ठीक है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, अपनी भैंस को चराने निकल रहे हैं। इसके पास दो पैर है और ये ऐसे करके बनी है, ये चल रही हमारी भैंसिया, चल रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं। तो पहले कदम पे चली, दूसरे कदम पे चली, लेकिन यहाँ तक जाते जाते वो भागना स्टार्ट कर दी। कहाँ तक भागते जाएगी इसका पता नहीं है, यानी इतने इस रास्ते पर चली गई, भागते भागते इसका अंत नहीं है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है तो वो चली गई है इस रास्ते पे जिसका अंत नहीं है। तो जिसका अंत नहीं होता है उसी को बोलते हैं अनंत, यानी इनफाइनाइट, INFINIT, इनफाइनाइट। मतलब वो ऐसी जगह पे चली गई है, ऐसे स्थान तक चली गई है जहां तक कोई पता आता नहीं है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या हम हमेशा ऐसे हिंदी में लिख के पढ़ेंगे इनफाइनाइट को? नहीं, गणित पढ़ना है तो हमको प्रतीक के रूप में चाहिए, कम से कम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। तो इस अनंत को एक चिन्ह में बदलते हैं, जिस चिन्ह को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये इस तरीके से बनता है, बनता है, अबे ऐसा ना बोलोगे यार, हाँ ऐसे बनता है, नहीं बोल रहे हो यार। इधर से इसको धक्का दो, जोर से धक्का दो, इधर से धक्का दो, इधर से धक्का दो, और जोर से धक्का दो, इधर से ये कूद जाएगा, मतलब क्या, लौट जाएगा। लौटने पे कुछ इस कदर बनेगा। ये जो आठ था, क्या था, आठ, तुम लोग यार कैसे देख रहे हो, अनंत नहीं है वो, आठ है।
8 8 8, ये 8 इधर लौट गया तो अब जाके बना ये वाला चीज अनंत है, ये वाला चीज बना अनंत, यानी लौटा हुआ 8 अनंत का प्रतीक होता है। तो हम पहली बार चलना स्टार्ट किए तो 1 से चलना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचे, अनंत तक। मान लो भैंस चली गई, भाग गई, हम भी पीछे पीछे गए, खोजते रह गए और नहीं मिली, क्या करेंगे, भाई उधर से रिटर्न हम चल दिए अपने घर की तरफ। भैंस नहीं आई तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम इधर चलना स्टार्ट कर दिए। अच्छा इधर आएंगे तो अरे कूदते फानते नहीं आएंगे, एक एक कदम कहते कहते आएंगे, तो हम कहाँ पे रुकेंगे, जहाँ से भैंस चलना स्टार्ट की थी, वह नहीं भाई, जहाँ से भैंस चलना स्टार्ट की थी वहां पे नहीं रुकेंगे। अबे हम जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वहां पे रुकेंगे, मतलब हम जहाँ पे खड़े थे वहां पे रुकेंगे। तो ये हमारी हो गई एक और नंबर आ गई 0, यानी कहाँ से चले थे, अनंत से कहाँ तक आए, 0 तक। तो ठीक है, एक बार इसको कंटिन्यू करके रखते हैं। पहली चलान कहाँ से चले थे, 1 से लेके पहुंचे थे अनंत तक, कोई दिक्कत यहाँ तक सही है। पहला चले थे 1 से लेके अनंत तक। अच्छा छोटी बात, एक चीज नोट करके रख लोगे, छोटी चीज है, कभी भी संख्या 5 से 2 नहीं लिखी जाती, कभी संख्या 5 से 2 नहीं, समझ में आया। अच्छा ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि 5 बड़ा है और 2 छोटा है। कभी आपके सर ऐसे बोले हैं कि बाबू तुम 10 से 3 तक पढ़ाया जाता है क्या ना, नहीं बोले ना, 10 से 3 तक नहीं बोले, ये बोले होंगे 3 से 10 तक, मतलब 5 से 20 तक, 5 से 10 तक, 15 से 20 तक, मतलब पहले छोटी अंक लिखी जाती है भाई, पहले तुम्हारे ये छोटे अंक, उसके बाद बढ़ेगा बड़ी अंक, मतलब पहले छोटे अंक लिखेंगे उसके बाद बड़ी अंक लिखेंगे, तब जाके हमारी संख्या हुई होगी। मतलब छोटी से बड़ी नहीं कह सकते, बड़ी से छोटी से बड़ी करेंगे, इधर से इधर जाएंगे लेकिन उल्टे ही नहीं आ पाएंगे। मतलब 1 से अनंत तक डिवाइड चलना स्टार्ट किए, अनंत से हम आए हैं कहाँ तक, 0 तक, अनंत से आए हैं 0 तक, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा 0 से अनंत तक, कोई दिक्कत, यहाँ से हो जाएगा 0 से अनंत तक। तीसरी बार इधर नहीं मिली तो क्या पता हम मोखलाए थे, हम भी इधर दौड़ना स्टार्ट कर दिए, क्या पता इधर गई हो तो इधर से आ गए, जैसे होता नहीं, जब गर्ज पड़ता है तो हर तरफ से दिखता है। ये हो गया 1 2 3, ऐसे इधर भागते भागते चले गए अनंत तक, किसी को दिक्कत, अब ये अनंत समझ में आ जाएगा, अब ये अनंत समझ में आ जाएगा। तो ये भागते भागते इधर चले जाए अनंत तक। अच्छा एक चीज गौर से देखोगे, देख लो यार, हाँ ये चीज कि हम एक इधर वाला अनंत लिख रहे हैं, ये कैसा है, और इधर वाला अनंत लिख दिए ऐसा, एक बार आंख बंद करो, बंद हो गया। अच्छा खुद बताओ ये दोनों अनंत में क्या अंतर है, दोनों अनंत में क्या अंतर है, यार कैसे ही कह दो, हाँ दोनों अनंत में, वैसे सर कोई नहीं पता चल रहा है, हाँ तो हम भी बता रहे हैं कि इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब ये हम देख के बताना चाहें कि कौन सा इधर वाला है कौन सा इधर वाला, इधर मतलब ये राइट ये लेफ्ट, मतलब कौन सा राइट वाला कौन सा लेफ्ट वाला किसी बारे में पता नहीं है। तो अपने हाथ को ऐसे खोलो खोलो, अरे अपने किताब की तरफ रखो, तो हमारी किताब कहाँ है, बैग सामने, ध्यान दो किताब कहाँ रख के पढ़ते हो, सामने, तो हमारी किताब ये बोर्ड हो गई, हम बोर्ड के सामने रखेंगे। अपना दाहिना हाथ कहाँ जाएगा, धनात्मक, दाहिना हाथ जाएगा धनात्मक, ये नॉर्मल बना दो, हटा दो यार, इसका कोई काम नहीं, यानी दाहिना हाथ कहाँ जाएगा धनात्मक, अब बायां हाथ अच्छा वहीं से हटा दो ऋणात्मक, यानी ये हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक। अच्छा बीच में क्या मिलेगा, बीच में कहाँ चालू किए थे, जहां चालू किए थे हो जाएगा 0 और ये ऋणात्मक कुछ इधर आ जाएगा यार, ये हो गया ऋणात्मक मतलब माइनस, तो दिक्कत। अब आसानी से बता सकते हैं कि यदि बाबू इसके पहले धन लगा है तो ये हो जाएगा दाहिने साइड वाला यानी राइट साइड वाला, और ये हो जाएगा यदि माइनस लगा है तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, कोई दिक्कत। यानी हमको लेफ्ट राइट या फिर धन और चेक करना है तो अपने दाहिने मतलब हाथ को पूरा खोलेंगे, किताब की तरफ मुंह करेंगे और रखेंगे दाहिना हाथ प्लस और बायां हाथ माइनस। मतलब इन दोनों आप देख सकते हैं कि प्लस वाला दाहिने तरफ जाएगा, माइनस वाला बाएं तरफ आएगा। तो इसी तरीके से पूरी संख्या में भी हो जाएगा कि 1 है तो -1 -2 -3 माइनस अनंत। मतलब यदि हम यह से चलना स्टार्ट किए तो हम पूरी दूरी कहाँ से आए, अनंत से लेके माइनस अनंत तक हो गया। ध्यान दो ये जो चीज है माइनस अनंत और प्लस अनंत, कभी भी अनंत से लेके माइनस अनंत नहीं बोल सकते बाबू, बोलना पड़ेगा माइनस अनंत से
प्लस अनंत तक। तो तीसरी संख्या हमारी मिल जाएगी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। इसी को रख देते हैं, ये तीसरी संख्या हमारी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये जो एग्जाम्पल था इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल अपने काम की चीज नहीं है। बस एग्जाम्पल से हम चलना स्टार्ट किए थे, एग्जाम्पल समझना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हम चलेंगे तो जीरो से नहीं चलेंगे, चलेंगे 1 से 2 3 4 5 6 बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएंगे। पहला नंबर मिल गया। दूसरा हम वहां से स्टार्ट उल्टा आने से प्रयास किए तो अनंत से आ जाएगा, जीरो पे रुकेंगे, 1 पर नहीं रुकेंगे, तो अनंत से जीरो तक, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा जीरो से अनंत तक। तो जीरो से अनंत तक दूसरी संख्या मिल गई। तीसरी संख्या पूरी दूरी कहाँ से हम चल रहा है, तो अनंत से लेके आ रहे हैं माइनस अनंत तक। तो तीसरी हो गई माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, इधर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं ये चीजें, एग्जाम्पल बताते हैं बाबू। हाँ, तो हमारे पास संख्याएं जो होती थी वो मिल गई। 3 प्रकार की संख्याएं जिसको हम आसानी से बांटते हैं। इधर आएगा पहला संख्या, दूसरा आएगा दूसरा संख्या, तीसरा आएगा तीसरा संख्या। अच्छा मैं भाई पंडित जी को बुलाया जाए, पंडित जी को बुलाया जाए तो इसका नामकरण होगा, नामकरण होगा तो इसको अच्छा गिने क्या चीज है, मार्कर। गिने क्या चीज है, कदम। मतलब प्रकृति में उपस्थित चीजों को गिनने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब अंग्रेजी में बोले तो नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत। दूसरा मिल जाएगा पूर्ण संख्या, मतलब ये जो प्राकृतिक था वो जीरो के बिना अधूरा था, तो इधर मिल गया होल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। जो होल नंबर कहाँ से आएगा, जीरो से अनंत तक, तो ये हो जाएगा 1 से अनंत तक। अच्छा इसका क्या नाम पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा है यार, इसका नाम अच्छा होना चाहिए। ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या, मतलब जेहली, ZEHLEA जेहली, या फिर इंटीजर INTEGER इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमारा कन्फर्म है, यहाँ तक हमारा कन्फर्म है, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, छोटी संख्या नहीं छांट पाएंगे, छांट लेंगे यार। प्राकृतिक में सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी अनंत। चलिए चलो भाई, नहीं तो बाद में तुम्हें लोग बोलोगे यार सर जी पढ़ाए तो थे नहीं, बोल दिए आपके हम पढ़ाए थे। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। बाद में अब बोल दिए कि रहा नहीं पढ़ाए तो बड़ी मार खाओगे। छोटी संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण अनंत, सबसे छोटी प्राकृतिक 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक अनंत। जब इसमें आ जाएंगे तो इसमें मिलेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत, और सबसे ये हो जाएगा छोटी, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस अनंत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी। एक चीज ध्यान देंगे कि अच्छा ये जो डब्बा बना रहे हैं, डब्बा 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 अब्बा डब्बा चब्बा, ये हो गया, इसमें मान लो रखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से अनंत तक, कोई दिक्कत, 1 से अनंत तक। क्या इस 1 से अनंत में यदि हम 0 मिला दें तो इस बड़े डब्बे का मान बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा भाई। इसको बोलेंगे होल नंबर, जो होगा 0 से अनंत तक। अच्छा जब 0 से अनंत तक लिखेंगे क्या उसमें 1 नहीं आएगा, 1 से अनंत तक तो रहेगा, उसमें 0 का मिलाया है, तो होल नंबर के अंदर इंटीजर नेचुरल नंबर आता है, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या आता है। अच्छा पूर्णांक संख्या, ये माइनस पूर्णांक 0 के साथ साथ जो बनाए थे इधर, ये 0 हो गया था, इधर 1 2 3, तो इधर 0 तो रहेगा फिर पूरा। अच्छा इधर भी बढ़ा देंगे तो बन जाता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के लिए एक बड़ा सा डिब्बा बनाते हैं और ये बनाते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर या फिर जेहल। ये होगा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं बाबू, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो पूर्णांक के अंदर ये हो जाएगा पूर्णांक, बड़ी वाले डब्बा पूर्णांक, अब पूर्णांक के अंदर आएगा पूर्ण, अच्छा पूर्ण के अंदर आएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, यानी पूर्णांक के अंदर पूर्ण आएगा, पूर्ण के अंदर प्राकृतिक आएगा। अगर हम लोग इसको उल्टा करने का प्रयास किए तो बहुत काने जाओगे। मतलब पूर्णांक के अंदर पूर्ण आ रहा है, पूर्ण के अंदर प्राकृतिक आ रहा है, तो इसको उल्टा नहीं कर पाओगे कि प्राकृतिक के अंदर पूर्ण आएगा, गलत हो जाएगा।
हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक के अंदर 1 से स्टार्ट होता है और 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक में नहीं आती है। अच्छा, पूर्णांक के पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक आएगा नहीं, क्योंकि 0 के अंदर जितने माइनस वाले हैं वो पूर्णांक में पूर्ण संख्या में नहीं आते। तो ये हमारा था कुछ संख्या। इस संख्या को यानी पूर्णांक को भी बांटे। पूर्णांक जो था तो कुछ ऐसे था, यहाँ था 0 1 2 1 2 3 4 5 और इधर भी था, तो इसको धनात्मक और इसको ऋणात्मक। तो पूर्णांक को 2 तरीकों से बांट सकते हैं, कुछ एक इस साइड में बांट दें और इसको इस साइड में। इधर बांटेंगे तो 3 तरीका से बटेगा। देखिए इसको बांटेंगे तो कुछ इसके लिए बांटेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा। इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो इसके अंदर 3 आएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इसको बोलेंगे पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको 0। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। लेकिन यदि यहाँ पे बांटना चाहें तो यहाँ पर भी कई प्रकार मिलेंगे। अच्छा, कई प्रकार कौन कौन मिलेंगे, तो सबसे पहला मिलेगा भाज्य संख्या। आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो कट जाए, मतलब किसी भी संख्या से कट जाए, यानी उसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएगा भाज्य, और जो न कटे वो भाई है भाज्य का, इसको बोलेंगे अभाज्य, मतलब वो संख्या किसी से नहीं कटता है। अच्छा, इसमें रूल लगा दिया जाए, पहले में जो कटेगा लेकिन कितने से कटे, 2 से कटे, उसको बोलेंगे सम, यानी जो 2 से कटे उसको बोलेंगे सम। अच्छा, जो 2 से ना कटे उसको विषम, जो 2 से ना कटे। ध्यान देंगे इधर क्या बोला है, जो भाज्य जो वो कट जाए, मतलब किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे मान लो 10, ये कटेगा, 2 से कटेगा और 5, मतलब इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, आप बोलेंगे जो ही है। अच्छा, 1 बिल्कुल लो यार, तो 1 और 5 को छोड़ करके, यानी 1 और स्वयं को छोड़ करके यदि कोई गुणनखंड निकलता है तो भाज्य होगा। वरना जैसे 7 का, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे 7 × 1 = 7, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा अभाज्य। सम में आप बड़े से शय को देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ 2 के टाइप दिख रहा है, मतलब सम कहता है कि हमको 2 से काटेंगे, कट गए तो सम है और नहीं कटे तो विषम है। ये कुछ पूर्णांक के बारे में था। पूर्णांक के बारे में यहाँ तक हो जाता है, और अगला नंबर हमारा संख्या का प्रकार आता है, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अगले टाइम पे, मतलब पूर्णांक के बाद क्या आता है इसके बाद देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसमें कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता है या फिर कोई शिकायत होती है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।